वो डैमेज कर रहे हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ईरान के नोन कैंप्स हैं उनको डैमेज कर बिल्कुल रहे बिगड़े हैं। साहब, और प्लीज स्टे विद मी। माफी चाहता हूं आपको रोक रहा है। इस वक्त की या बड़ी खबर आ रही है सर, आई विल गेट बैक टू यू। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भी बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। जी हां, अमेरिका ने कहा है कि लोग महफूज इलाकों में जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की है तमाम सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए, कि वो महफूज इलाकों की तरफ शिफ्ट हो जाए, महफूज इलाकों में चले जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है ईरान में रहने वाले लोगों को कि भाई सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप इवैक्यूएट नहीं कर पाए हैं, अगर आप बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो आप बंकर्स में रहिए, बेसमेंट्स में रहिए, क्योंकि अटैक तो अब शुरू हो चुका है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। द बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। भारत ने भी अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है उन लोगों को जो ईरान में अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए कहा है कि आप सभी महफूज और सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, क्योंकि अब जो अटैक है ये फुल फ्लेज अटैक होने जा रहा है। ईरान के अलग अलग इलाके, इफ्सहान, नतांज और सांगन जो इलाके हैं, वहां पर अराक का जो इलाका है वहां पर अब अटैक होंगे। माफ कीजिएगा। अब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है तमाम लोगों के लिए जो वहां पर हैं, और उनसे कहा है कि भाई आप जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। गोपाल सिंह जी मेरे साथ है, कर्नल साहब मेरे साथ है, ब्रिगेडियर साहब जामवाल साहब मेरे साथ है। गोपाल सिंह जी, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे कि अमित, हर रॉकेट को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। 90% एक्यूरेसी आयरन डोम की है, आयरन बीम की भी 90% है। एरो 2 और एरो 3 इजराइल के पास है सर, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया गया है ताकि कुछ मिसाइलें अगर रह जाएं तो उनको भी मार गिराए, इनको इंटरसेप्ट करे। लेकिन सर बड़ी मुश्किल तो ये है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहाँ पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, वहाँ पर उनके पास इस तरह के इंटरसेप्ट करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास नहीं है। वहाँ तो बहुत तबाही ईरान मचाएगा, क्योंकि अब गुस्से में और जिद में ईरान है, उसको तो जहां पे अमेरिकी दिखाई देंगे वहां मारेगा वो तो। अब सिंह आप साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ब्रिगेडियर साहब ने बड़े सटीक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप देखिए, जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में सबसे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त किया जाता है, जिससे कि उसकी मिसाइलें और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम जो दूसरे दुश्मन उसके ऊपर अटैक करे तो उनको राइट सर। साफ यानी क्लियर उनको जगह मिले, जिससे कि जो निर्धारित उद्देश्य है, जो निर्धारित टारगेट है, उन टारगेट तक सही तरीके से पहुंचा जाए और उनको ध्वस्त किया जाए। तो ये अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से किया गया, जिससे कि ईरान के जो डिफेंस सिस्टम को उसको सर्वेलेंस सिस्टम को तहस नहस किया जाए। लेकिन ईरान भी कम नहीं है। उसने देखने के बाद में जो मिडिल ईस्ट के जो बेसेस हैं अमेरिका के, उसके ऊपर के वहाँ पे डिफेंस सिस्टम उतना ठीक नहीं है। किसी यदि तो वो आसानी से उनकी मिसाइलें पेनिट्रेट करके और उनके बीच में नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अब आगे ये देखना है कि क्या ये देश भी शामिल हो जाएंगे अमेरिका के साथ। पहले सिर्फ इजराइल ने हमला किया था, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने भाषण में साफ कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े ही नहीं है, हम ही खुद लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जितना साजो सामान युद्ध का अमेरिका के पास में है, यदि उस पूरे को इस्तेमाल किया जाता है और उसको फेज मैनर में किया जाएगा, ऑपरेशन की जो नीति होती है उसके मुताबिक, कि पहले एयर अटैक करेंगे, उसके बाद मिसाइल अटैक करेंगे, फिर उसके बाद में तमाम जो हेलीकॉप्टर्स का या उसके बाद फिर ग्राउंड फोर्सेस को भेजा जाए। तो क्या क्या जिस प्रकार से इन्होंने प्लान किया होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा और वो बढ़ेंगे। लेकिन ईरान कब तक टिकेगा, कितना टिकेगा और कब ये नेगोशिएटिंग टर्म पे आएगा, या खोमेनी साहब को पकड़ा जाएगा या उनको मारा जाएगा या क्या होगा, ये तो आगे आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन इससे हमारे जहां लोग फंसे हुए हैं, हमारे यानी भारत के लोग फंसे हुए हैं, भारत ने एडवाइजरी जारी की है ईरान से, इजराइल से और बाकी जहां पर ये लड़ाई की हालात है वहां से बाहर आने के लिए या सुरक्षित जगह में पहुंचने के लिए। उसी तरीके से कल चाइना ने भी एडवाइजरी जारी की है, अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, रशिया ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और तो ये जरूरी बन जाता है कि जो भी लोग इस युद्ध के समय में चपेटे में आएंगे, कुछ क्यों कोलेटरल डैमेज तो होता ही है, सटीक यानी ऑब्जेक्टिव को भी आप कर्नल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत दुखद बात है। यूएई से बड़ी खबर है, यूएई की राजधानी अबू धाबी में जो हमला हुआ है उसमें